तैयार हुआ भारत का एक और सीक्रेट ब्रह्मोस एमजी प्रोजेक्ट। अगर भारत ने फायर की एक मिसाइल तो पलट जाएगा जंग का पासा। आकार में छोटी ये मिसाइल मचा देगी बड़ी तबाही। डीआरडीओ ने बनाई न्यूक्लियर मिसाइल से भी घातक मिसाइल। डीआरडीओ ने उतार दिया ब्रह्मोस का सबसे घातक वर्जन। आकार में छोटी मिसाइल मचा देगी बड़े बड़े देशों में तहलका। दोस्तों, भारत की तरफ से एक ऐसी मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है जो कि काफी हल्की होने वाली है और दुश्मनों पर इसका हमला काफी भारी पड़ेगा। चीन, अमेरिका, रूस जैसे देशों की इस मिसाइल से हालत खराब हो चुकी है। भारत की इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और कोई भी ऐसा देश नहीं जो कि भारत से बराबरी की टक्कर लेने की सोचे। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। जी हां दोस्तों, भारत अब इजरायली थीम पर काम कर रहा है। इजराइल जो भारत का दोस्त है, उसने आकार और ताकत दोनों के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। भारत अब सैन्य खर्च बढ़ाने जा रहा है, रक्षा तकनीक पर ज्यादा खर्च कर रहा है, साथ ही देश की जो तकनीक है उसे तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से दुनिया में अब ड्रोन और मिसाइलों का क्रेज बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारत ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। भविष्य में मिसाइलों का आकार छोटा होने वाला है और उसकी ताकत उससे कई गुना ज्यादा होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक ऐसा वर्जन तैयार कर लिया जिसे एनजी ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है। एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। एक सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल पहले ही दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों में शुमार है, जिसकी रफ्तार दुनिया के सभी मिसाइलों से ज्यादा हो, उसका भी एक एडवांस वर्जन आ जाए तो फिर उसकी ताकत क्या होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम एनजी प्रोजेक्ट और ये बेहद खुफिया तरीके से भारत पिछले 4 साल से अंजाम दे रहा है, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हुआ है और जल्द ही ये मिसाइल सामने आने वाली है। ये आकार में बेहद छोटी है लेकिन तबाही ऐसी मचाती है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता और खुद रूस ने कभी नहीं सोचा था कि भारत का डीआरडीओ कुछ ऐसा कर डालेगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए अवतार पर काम हो रहा है और ये एक एनजी वर्जन होगा, यानी अगली पीढ़ी की मिसाइल पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी लेकिन दुश्मन पर ज्यादा भारी पड़ेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स को यह साल 2025 तक मिल जाएगी। शुरू में इसे सुखोई 30, एमकेआई और लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में लगाया जाएगा। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और क्रूज का को ज्वाइंट वेंचर है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही ये मिसाइलें मौजूद हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के ग्रुप कैप्टन एम.के. श्रीवास्तव ने कहा कि हम प्रोजेक्ट पर पिछले 4 से 5 सालों से काम कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर आ चुके हैं कि हमने मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिजाइन फाइनल कर लिया है और हमें उम्मीद है कि इसे हम कई प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस मिसाइल में काफी यूनिटेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अभी ब्रह्मोस एनजी के एयर वर्जन पर काम हो रहा है, यानी जो हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। इसके बाद जमीन से जमीन पर हमला करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का एनजी वर्जन भी तैयार किया जाएगा। वैज्ञानिक फिलहाल करीब 300 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसको 300 से 400 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। एक बार जमीनी टारगेट वाली मिसाइल तैयार हो गई तो फिर शिप को टारगेट करने वाली मिसाइल बनाने में केवल 10 से 12 महीने ही लगेंगे। अब सवाल करेंगे कि भारत इस मिसाइल को क्यों बना रहा है। पहला कारण तो यह है कि भारत इसे निर्यात करेगा। दूसरा कारण यह है कि कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट हैं, तो यह मिसाइल उनके लिए परफेक्ट साबित होगी और ब्रह्मोस मिसाइल का एनजी वर्जन उनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। दूसरा एक बड़ा कारण यह भी है कि यह बेहद छोटी है, वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं। तीनों मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। इससे कई टारगेटों को हिट करने की क्षमता मिल जाएगी। ब्रह्मोस एनजी का वजन 1.6 टन होगा और इसकी लंबाई होगी 6 मीटर। पहले वाली वर्जन की मिसाइल का वजन 3 टन था और यह 9 मीटर लंबी थी। भारत इस मिसाइल का खुद भी यूज करेगा और इसका निर्यात भी करेगा। इसके लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर कई देशों से बातचीत चल रही है। वैसे भारत इसे सबसे पहले अपने एनजी तेजस में फिट करना चाहता है। तेजस को ब्रह्मोस एनजी से लेस करने से एयरक्राफ्ट की अटैकिंग पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद ये एयरक्राफ्ट वायुसेना के लिए एक और घातक योद्धा बन जाएगा। तेजस में ब्रह्मोस एनजी को लगाने के बाद एयरक्राफ्ट जमीन और समुद्र में अपने टारगेट को सटीक रूप से हिट कर पाएगा।
इसके साथ ही 300 किलोमीटर से अधिक सीमा के साथ ब्रह्मोस NGLC तेजस को दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ स्टैंड ऑफ हमले शुरू करने की क्षमता प्रदान करेगी, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस में इसके लिए खतरा कम हो जाएगा। इस नए अपग्रेडेड वर्जन के तेजस में लगाए जाने से वायुसेना की ऑपरेशन एक्टिविटी को और ज्यादा ताकत मिलेगी। और बड़ी बात तो यह है कि इसमें 70 से 80% तक रिक्रूटमेंट्स भारत के ही लगे हुए हैं, यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी वाले रूप में काम करेगी। दूसरे देशों पर भारत को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत जब चाहे तब इसका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से कर सकेगा। साथ ही इसे खुद अपने निर्णय लेकर ही निर्यात भी कर पाएगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगली पीढ़ी ब्रह्मोस NG भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। पहले तेजस और फिर बाकी के फाइटर जेट में इसे लगाया जाएगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगली पीढ़ी ब्रह्मोस NG का एयर वेरिएंट विकसित और डिजाइन किए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इसकी रेंज को बढ़ा करके 400 किलोमीटर तक किए जाने की संभावना दिख रही है। इसके बारे में सुनने को मिल रहा है कि अब इसकी टेस्टिंग अगले साल से शुरू होगी और साल 2025 तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि खुद रूस की एयरफोर्स भी इसे अपने 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 जेट के अंतिम विकास के दौरान लगाने वाली है। इस मिसाइल को खरीदने वाले देशों की लाइन लगी हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही भारत के ब्रह्मोस NG को खरीदने के लिए अब आसियान देश लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आसियान देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल हैं, जिनमें फिलीपींस के साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल की ऑलरेडी डील कर चुका है। तो वहीं इंडोनेशिया के साथ भारत ने हाल ही में 350 मिलियन की डील फाइनल पहुंचा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, दक्षिण अमेरिका के कई देश, विशेष तौर पर ब्राजील और पश्चिमी एशियाई देश और दक्षिण अफ्रीका में इस मिसाइल प्रणाली के ब्रह्मोस NG वर्जन में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई गई। इस मिसाइल को लेकर एक बड़ी बात यह है कि इसका डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ब्रह्मोस NG के प्रति कई देशों की दिलचस्पी को बढ़ता देखकर अपने डिफेंस कॉरिडोर में इसका प्रोडक्शन शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। दुनिया में इसकी दिलचस्पी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा कारण यह है कि जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का छोटा संस्करण है, ये पहले वाली से बहुत ज्यादा छोटी है और बहुत हल्की है और भयानक तरीके से दुश्मन पर मार करती है। इसे ग्राउंड बेस, एरिया सरफेस और अंडर वाटर बेस प्लेटफॉर्म पर तैनात करने के लिए बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस NG में कम रडार क्रॉस सेक्शन है, जिससे दुश्मन की वायु प्रणाली इसकी भनक तक नहीं लगा पाती। इसके अलावा इसमें बड़ी बात यह है कि चीन का रडार सिस्टम अभी ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाता, तो ब्रह्मोस NG उसके लिए नामुमकिन टास्क है। तो वहीं अमेरिका और खुद रूस के पास भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। वैसे भारत की ब्रह्मोस NG को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।